नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। जब से 2009 में यूपीए की सरकार दोबारा चुनकर आई है, एक नया मंत्र जो है वो इस सरकार का है। वो सरकार का मंत्र है इंक्लूसिव ग्रोथ का। पहले सरकार बात किया करती थी कि 9% हमें विकास की गति हमारी होनी चाहिए, 8% होनी चाहिए, और चीन के बाद देश का दूसरा नंबर था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार जो एक नया इसमें आयाम जोड़ती जा रही है, और वो ये जोड़ती जा रही है कि सबका विकास एक साथ होना चाहिए। यूपीए के पहले सत्ता काल में ये चीज सामने आई, जिस तरह से नई योजनाएं जो हैं, चाहे वो रोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और अर्बन रिन्यूअल मिशंस हो, वो उसमें जुड़े। अब इस सरकार के आने के बाद में एक नई गति उसमें देखी जा रही है कि कैसे जो विकास है वो सब लोगों का साथ होना चाहिए, और इससे नई नई समस्याएं भी पैदा होती जा रही हैं। और इसमें सबसे नया जो आयाम जुड़ा है वो ये जुड़ा है कि इस बार संसद के शीतकाल में दोनों सदनों में रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट रखी गई है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों को, अलग अलग समुदाय के नए जॉब रिजर्वेशन या रोजगार में नए भागीदारी देने की बात कही गई है। और उसको लेकर के अभी बहस शुरू नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों ने इसका कड़ा वहां पे विरोध किया है, और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नया कदम, नई पहल बताया है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात इस योजना में यह है कि अब तक जो हमारे यहाँ आरक्षण होता था, उसमें से भी ओबीसी का जो आरक्षण था, इसमें एक सिफारिश ये भी कही है कि उसमें से 10% जो है वो मुस्लिम के लिए किया जाए, 27 में से 10%। और वो एक नया विवाद का विषय जो है वो बना हुआ है। हमारे साथ में बात करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं, और 2 जो हैं वो देश के सबसे पिछड़े राज्य बिहार से हैं। अली अनवर जनता दल यूनाइटेड के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, और ओम प्रकाश यादव जो कि सीवान, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। और मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन और सांसद हमारे साथ में मौजूद हैं। एक तरफ सरकार ये करें, शुरुआत में आपसे करूंगा, कोई सरकार के ऊपर ओनर सबसे ज्यादा होता है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम सबका विकास करना चाह रहे हैं, दूसरी ओर ये कह रही है कि जो अब पहले से ही बांटा हुआ है उसमें और बटाई करने जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे आपके जितने भी विरोधी हैं उनको एक मौका मिलेगा कहने का कि सरकार बांटो और राज करो की नीति अपना रही है? देखिए पंकज जी, इसकी जो ब्रॉडर फिलॉसफी है उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। अगर इस मुल्क को सही में तरक्की करनी है तो इस मुल्क के हर व्यक्ति को आपको राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना पड़ेगा। सच्चर आयोग की जब रिपोर्ट आई तो ये बिल्कुल पाया गया कि ये जो पिछड़ापन है ये सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, पर इसके साथ साथ कुछ विशेष समुदाय हैं जो बाकियों से ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा से ये कहा कि आप इसके ऊपर अपनी जो सिफारिशें हैं, सब चीज को विस्तृत तौर पर स्टडी करके आप अपनी सिफारिशें इस पर रखिए। तो रंगनाथ मिश्रा जी एक रिपोर्ट लेके आए हैं, उसमें उन्होंने कई सिफारिशें की है, और सरकार ने कहा है कि हम इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जो भी एक काम राय बनेगी, जो भी एक कंसेंसस बनेगा, उसके अनुसार काम करेंगे। हिंदुस्तान में अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इस समय 13.8% लोग जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोई 65% के आसपास सबसे ज्यादा जो अनुपात है वो जम्मू कश्मीर में है, और सबसे कम जो है वो उड़ीसा में है 1.4% के आसपास। और इसमें 55% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, और 45% लोग जो है गांव में रहते हैं। Tuba.com